जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो। जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो। अरे जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा रखो। तो आइए, आप सबों का स्वागत है आज के इस क्लास में, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के लेक्चर में। तो आज के क्लास में मैं आप लोगों को बहुत बड़ी तोहफा देने वाला हूँ। आज क्लास तो होगा ही होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी मैं तोहफा देने वाला हूँ। तो सोचिए पहले आप लोग 10 सेकंड सोचिए, क्या सर क्या तोहफा देने वाले हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस लॉकडाउन में आप लोगों को डायमंड एंड गोल्ड देने पर मैं विचार कर रहा हूं। और विचार ही नहीं कर रहा हूं, मैं लाया हूं आप लोगों को देने के लिए। जो जितना चाहेगा उसको उतना ही मिलेगा। आप लोग भी सोच रहे हैं कि आज क्या सर कर रहे हैं। यानी कहने का मेरा मतलब है कि आज जो लेक्चर जो होगा वो डायमंड एंड गोल्ड पर आधारित लेक्चर होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर में कभी कभी क्वेश्चन डायमंड एंड गोल्ड पर आधारित क्वेश्चन आता है, तो मैं देखूंगा उस क्वेश्चन को नायाब तरीका से, अपने हवा वाला झोंका वाला तरीका से टफ क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। तो आइए, बिना लेट किए हुए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन कहता है एक हीरे का मूल्य जो है उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। एक व्यक्ति से गलती से यह हीरा 3 टुकड़ों में 3:5:7 के अनुपात में टूट गया और इस वजह से उसे 42,600 रुपया की हानि हुई। तो कहता है कि हीरे का वास्तविक मूल्य जो है वो रुपया में क्या था। ये बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, पूछा है SCGL 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपका ए ऑप्शन है 11,786, बी ऑप्शन है 6 पर 4 जीरो, सी ऑप्शन आपको है 67,500 और डी ऑप्शन है 75,300। जो भी आपका ऑप्शन है सब रुपया में ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर रुपया में लिखा हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चन जब भी डायमंड एंड गोल्ड वाला अगर क्वेश्चन आए तो कौन कौन वर्ड के ठीक से समझना है पहले बता देते हैं। एक दिमाग में रखना है मूल्य, बड़ा इंपॉर्टेंट वाला चीज़ है। एक रखना है भार और एक रखना है वर्ग, है ना। यही तीनों का मेन खेला है, समझिएगा। तो थोड़ा सा कैसे खेला होगा, तो खेला को हम यहाँ खिलाते हैं, समझिएगा आप लोग। और एक बात और समझिएगा, कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको अनुक्रमानुपाती लिख देगा और कहीं कहीं समानुपाती लिख देगा। तो दोनों एक ही चीज़ है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि सर अनुक्रमानुपाती वाला बताए। आप एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम में आपका लिखा हुआ रहेगा उसके जगह पर समानुपाती, तो आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाइएगा। ऐसा नहीं करना है। क्या करना है जी, क्या समझना है कि अनुक्रमानुपाती और समानुपाती दोनों एक ही चीज़ है। नहीं तो जो विद्यार्थी अभी कॉपी और कलम लेकर बैठे हुए हैं वो लिख लीजिए कि अनुक्रमानुपाती और समानुपाती दोनों एक ही चीज़ है, ताकि आप भूल नहीं पाए। अब मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एक हीरा है जी, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के क्या है जी, अनुक्रमानुपाती है। एक व्यक्ति से गलती से हीरा 3 टुकड़ों में क्या हो गया है, टूट गया है, जिसका रेशियो है 3:5:7। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लिख रहे हैं पहले टूटे हुए, क्या लिख रहे हैं जी, टूटे हुए, और फिर इधर लिख रहे हैं बिना टूटे हुए, बिना टूटे हुए। अब यहाँ देखिएगा, कोई हीरा है वो टूट गया है, किस रेशियो में टूटा है जी, तो 3:5:7। अगर ये नहीं टूटता तो ये कितना होता है जी, तो 3 और 5 8 और 8 और 7 क्या हो जाता है, यहाँ पर 15 हो जाता है। बात को समझिएगा। तो यही नहीं हीरा जो है वो बेचारा 15 था, 15 इसको जिसमें समझिए, अगर ग्राम में समझिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आप जिसमें समझिए तो वो 15 था,
है ना, यहाँ रेशियो में ले रहे हैं और वही चीज़ को अगर हम तोड़ दिए तो 3 भाग में बट गया, 1 भाग 3 हो गया, 1 भाग 5 हो गया, 1 भाग क्या हो गया 7 हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब यहाँ देखो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप नोट कीजिए कि ये जो आपका जो दिया हुआ है ऐसे क्या दिया हुआ है, भार दिया हुआ है। अब कहता है कि एक हीरे का मूल्य जो है से क्या समझिएगा, एक हीरे का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के, भार तो मेरा यही ना है जी, 1 भार 3, 1 भार 5, 1 भार 7, टोटल भार कितना भाई तो 15। कोई दिक्कत? तो कहता है कि उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। तो इसका अगर वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 25, 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 49। और उसके बाद इसको जोड़ते हैं टोटल कितना आता है। तो यहाँ देखिए 9 5 कितना 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा जी 23, यानी 3। आपका कैरी 2 हो जाएगा, 4 2 6, 6 2 8 कितना है, ये 83 हो गया। अब यहाँ समझिएगा, अब इसका भी स्क्वायर कर दिए। अब पहले से भार इसका 15 था तो इसका अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 225। अब यहाँ देखिए, अब आप लोग सोचिएगा कि इधर 2 टर्म लिखाया, इधर 3 टर्म कैसे हो गया भाई। तो इसको हम लोग यहाँ से डायरेक्ट, यहाँ से हम लोग यहाँ डायरेक्ट नहीं किए, यहाँ से सबका पहले हम लोग स्क्वायर कर दिए और इसको जोड़ के यहाँ लिख कीजिए, क्योंकि यहाँ तो एक ही था। तो 15 का स्क्वायर किए तो कितना हो जाएगा 225। यहाँ किए 3 का स्क्वायर तो 9, 5 का स्क्वायर तो 25, 7 का स्क्वायर तो 49, और तीनों को जोड़ दिए कितना हो गया 83। यानी इधर जो टूटा हुआ था उसका अगर हम स्क्वायर किए तो कितना आ गया 83 आ गया। अगर इसको अगर हम लोग किए स्क्वायर तो कितना आ गया 225। तो क्वेश्चन पहले ही कहता है कि हीरा को 3 टुकड़ा में अगर बांट दिया गया है तो इस वजह से, यानी तोड़ने के वजह से वो कितना हुआ 42,600 रुपया की क्या हुआ हानि हुआ। देखिए कभी कभी होता है ना है कि हम लोग को जीवन में कहीं भी सीख मिल जाता है। एक तरह से इस मैथ से सीख मिल रहा है, हम लोग को एक ज्ञान मिल रहा है। क्या ज्ञान मिल रहा है जी, वही हीरा है। हीरा वही चीज़ है, अगर उसको तोड़ दिए 3 भाग में और उसके बाद अगर स्क्वायर किए हैं तो इसका वैल्यू देखिए 83 आ रहा है, 83 आ रहा है। लेकिन वही हीरा को अगर तोड़े नहीं है और डायरेक्ट उसका स्क्वायर किए तो कितना आ गया 225। थोड़ा सा इस पर विचार कीजिए और अपने जीवन में इस पर सोचने वाली बात है। हर लोगों को सोचना चाहिए। इससे यही पता चलता है, यही नॉलेज हम लोग को मिलता है कि एकता ही में क्या है बल है। आप लोग देखिए ना जी, वही हीरा 15 वाला था, उसका स्क्वायर किया तो 225 हो गया। वही हीरा को हम तोड़ दिए 3 भाग में और अब स्क्वायर किए तो मेरा क्या हो गया 83 ही रहा। यानी यहाँ क्या हुआ, मेरा हानि हुआ ना जी। अब कितना का हानि हुआ भाई, तो ये 225 माइनस कितना करेंगे 83। अब यहाँ घटा दीजिए 225 माइनस 83, आराम से घटा दीजिए। अगर इसको घटाते हैं तो कितना आता है जी, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 12 में से 8 गया 4, कितना हो गया 142। यानी यहाँ पर जो हानि हुआ वो कितना के हानि हुआ 142 के। तो 142 जो हानि हुआ एक तरह से किस में हानि हुआ, ये रेशियो में हानि हुआ, क्योंकि इसको तो रेशियो में हम लोग किए थे। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, यानी इसमें हम लोग को 142 जो हानि हुआ वो रेशियो में हानि हुआ। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या इसको लिखेंगे कि रेशियो 142 इक्वल टू क्या, यहाँ कितना कर रहा है हानि 42,600। यहाँ हानि हुआ 142 का, लेकिन यहाँ पर हानि कितना हुआ जी इतना का। तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, तो रेशियो 1 का वैल्यू यहाँ कितना होगा 42,600 और बटा कितना 142। अब निकालना क्या है जी, हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था। तो हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था, इसका हीरे का तो वास्तविक मूल्य क्या था 225 था ना जी। कोई दिक्कत, तो यानी 1 बराबर इतना, तो देयरफॉर कितना बराबर है 225 बराबर है। तो 42,600 और डिवाइडेड बाई 142 और गुना कितना 225। अब 142 से काटिए, यानी 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, यानी कितना से कट गया जी, ये 3 से कट गया, आगे 2 0 यानी 300 हो गया। अब अगर ये 200 रहता तो कितना होता, 200 गुना 3 कितना होता है जी 600 होता। अब 25 यहाँ ज़्यादा है तो 25 दिया 75, यानी 600 क्या आ गया 75। 675 किस में है जी, तो मेरा सी में है, तो यानी 675 अब पर के जीरो यहाँ हो जाएगा 2 0, यानी इतना का क्या हो गया हानि हो गया। अब यहाँ देखिए हम एक चीज़ और बताते हैं, उस पर कैसे फिट करेंगे से
आप समझिए हम क्या बोलते हैं, है ना, रेशियो चैप्टर में हमेशा बोलते हैं कि कोई भी क्वेश्चन में कोई राशि अगर निश्चित रूप में दिया हुआ रहेगा, ये राशि यहाँ निश्चित रूप में दिया हुआ कि इतना हानि हुआ, तो उसको पहले लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए लास्ट वाली चीज़ को समझा रहे हैं कैसे सेट हो रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ लिख दिए। अब यही चीज़ का है, यहाँ इतना कि हानि हुआ ना जी, तो इसी चीज़ का रेशियो में लिखिए। तो रेशियो में इसका हानि कितना हुआ था जी, 142। और जो निकालना है उसको क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे। यहाँ हमको वास्तविक मूल्य निकालने के लिए कह रहा है, तो मेरा वास्तविक मूल्य कितना है, 225 है। तो 225 से हम क्या कर देंगे, इसको गुना कर देंगे। अब देखिए, अब तो यहाँ हम क्या किए कि समझाने के ख्याल से आपको इतना बता दिया। अब एग्जाम में क्या करना है, क्या एग्जाम में ये सब लिखना है, लिखना कोई ज़रूरी एग्जाम में नहीं है। हम लोग डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट यहाँ हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन से ही हम लोग करेंगे, है ना। इस तरह के क्वेश्चन समझ लीजिए, जहाँ भी डायमंड वाला क्वेश्चन हो, गोल्ड वाला क्वेश्चन में हो, तो उसमें कैसे कलाकारी करना है ये चीज़ आप समझ लीजिए, कैसे कलाकारी करना है। यहाँ दिमाग में समझिए, यहाँ इतना का हानि हो रहा है, तोड़ने से हानि हुआ है, तो इसको टोटल जोड़ देंगे। तो 3 और 5 8, 8 7 कितना हो गया, 15। 15 के स्क्वायर यहीं कर देंगे, सब चीज़ मन में करेंगे। तो 15 के स्क्वायर कितना हो गया जी, 225 हो गया। अभी जो भी दिया हुआ रहेगा उसका स्क्वायर निकाल देंगे, तो देखिए कितना कम हुआ। तो जितना कम हुआ यानी उतना क्या हुआ, हानि हुआ। यानी जितना कम होगा यानी उतना जो है इतना के बराबर हो गया, इसलिए एक में, इसलिए वास्तविक निकालने के लिए रहेगा, तो वास्तविक का जो वैल्यू रहेगा उसको पुट कर देंगे और आराम से क्या करेंगे, निकालेंगे। इसलिए मैं जो भी क्वेश्चन बताता हूँ उसको कम से कम मिनिमम जो है वो 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। 10 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऐसा समय आएगा कि क्वेश्चन पढ़िएगा, आप आंसर क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। हम आशा करते हैं कि बहुत ही ढंग से आप एक क्वेश्चन समझ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, सोने का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। एक सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़कर बेचने से 48-40 रुपया कम प्राप्त होते हैं, बिना टूटे सोने का मूल्य क्या है। देखिए इसका ऑप्शन है, बहुत 4 को बहुत प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए ऑप्शन है 7290, बी ऑप्शन है 7920, सी ऑप्शन है 7092 और डी ऑप्शन है 7902। चलिए इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, है ना, वो क्या था, हीरा वाला था। तो आप लोगों को तो हीरा तो दे दिए, अब आप लोग अपना पहनिएगा, पहन के बताइएगा कि आप पर कितना सूट कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। नहीं सूट करेगा तो फिर मैं दूसरा दूंगा। तब तक क्या करना है कि मैं गोल्ड भी दे रहा हूँ और गोल्ड को भी लेना है, सोना को भी लेना है। चलिए अब देखिए फिर मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हुआ समझाता हूँ। यहाँ देखिएगा हल्का हल्का कहीं कहीं जो है, कहीं कहीं भाषा में कहीं कहीं थोड़ा सा चेंजिंग आया है। यहाँ देखिएगा उसका मतलब भी क्या है, उसका मतलब भी वही चीज़ है। इसमें हम क्या बताए थे, 3 को मेन इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ मूल्य हो गया, यहाँ भार हो गया, यहाँ क्या हो गया, वर्ग हो गया। अब देखिए इसमें समानुपाती आपका दिया हुआ है, उसमें था हानि हुआ और इसमें दिया हुआ है कम प्राप्त होते हैं। तो बात एक ही है ना। आपको कम को, अब अगर आपको कम मिला इसका मतलब क्या हुआ, हानि हुआ। तो दोनों वही चीज़ है, है ना। एक इनडायरेक्ट रूप में है, एक डायरेक्ट रूप में है। तो अब यहाँ ध्यान देंगे, करना वही है। क्या करना है जी, वही करना है। तो पहला जो भार दिया हुआ है ना, तो भार जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 3:2:1। तो ये क्या है, ये तोड़कर है। ये क्या है जी, तोड़कर है, यानी तोड़ने के बाद लिखेंगे, तोड़ने के बाद। तो तोड़ने के बाद यहाँ कितना है जी बताइए, 3:2:1 में। बिना टूटे हुए कितना हो जाएगा जी, अब यहाँ लिखेंगे बिना टूटे हुए। बिना क्या लिखेंगे, टूटे हुए। एकदम जैसे कह रहा है वैसे लिख दीजिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये तोड़ने के बाद 3:2:1 में है, तो बिना तोड़े हुए कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 है क्या, 6। ये वाला हम क्या बताते हैं, ये मेरा भार है। ये क्या है जी, मेरा भार है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन तो वही कह रहा है कि सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। अभी भार को क्या करना है, वर्ग करना है। तो जैसे अगर इसको हम वर्ग करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी बताइए। अगर इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो वर्ग जो करेंगे तो क्या आएगा, एक तरह से मूल्य आएगा। क्या आ जाएगा जी, मूल्य आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 9।
2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 4, तो 9 4 13, 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 1, तो 13 कितना हो जाएगा 14। अगर हम 6 के अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, 2 से 7 और 2 से कितना काट देंगे 18, यहाँ पर क्या कर दिए काट दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, अब पूछ रहा है क्या है ना, जो हम रेशियो मेथड में आप लोग को बताते हैं कि इसमें क्या है, पहले देखना है कोई निश्चित राशि है ना, तो कोई निश्चित राशि यहाँ क्या है जी 4840 है। तो अब यहाँ लिख दीजिए 4840, जो यहाँ निश्चित राशि लिखेंगे उसी का यहाँ रेशियो लिखेंगे। तो ये निश्चित राशि क्या है समझिएगा, क्या कह रहा है कि सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। एक सोने को इस रेशियो के अनुपात में तोड़कर बेचने से इतना रुपया का कम प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इतना रुपया कम प्राप्त होता है और यहाँ पर कितना रुपया कम प्राप्त होता है। ऐसे हमको 18 रहता है, ऐसे क्या है 7 है, तो कितना कम है जी तो 11। हम क्या बताएं, इसी का रेशियो लिखना है 11। और जो पूछ रहा है उससे क्या करना है गुना करना है। तो क्या पूछ रहा है, बिना टूटे सोने का मूल्य क्या है, तो बिना टूटे हुए वाला कितना है यहाँ 18 है, यानी गुना क्या करेंगे 18। अब 11 से काटिए, तो 11 से 48 है, तो 4 टाइम काट देंगे 44, फिर 4 4 फिर 44 से क्या हो जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा। अगर हम 44 में 18 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 9 2 आएगा, यहाँ 0 यानी कितना आ गया 7920। देखिएगा इसका ऑप्शन क्या है 7920, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 79 क्या हो गया 20 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन जो है ना बड़ा खतरनाक ऑप्शन दिया है। अगर बारीकी से अगर एग्जाम में नहीं बनाइएगा तो गलती हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक 7290 4 गो डिजिट लिया है और चारों डिजिट से ही एग्जाम्पल दिया है। देखिए यहाँ 7290 है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं 7290 है, इसमें भी 7290 है, इसमें भी 7290 है, यानी थोड़ा सा का अंतर है। अगर हल्का सा अगर मिस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आप लोग को गलत हो जाएगा। बात को समझ गए ना। तो ये देखिए, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। आज जो भी क्वेश्चन होगा एक ही टाइप का क्वेश्चन होगा, यानी जो लड़का समझने वाला होगा वो पहला क्वेश्चन से ही समझ गया होगा, और कोई भी हम क्वेश्चन देंगे तो लड़का बनाएगा। इसका कहने का मतलब है कोई भी अगर एक क्वेश्चन को ठीक ढंग से समझ गए हैं, उसको अगर बार बार अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो क्या आ जाएगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये सेकंड बार क्वेश्चन है, अगर इसी को हल्का सा अगर कोई फास्ट अगर लिखना चाहिएगा तो कैसे फास्ट लिखेगा, चीज़ वहीं पर है, फिर बना नहीं रहे, फास्ट समझने के लिए बता रहे हैं कि जो लड़का एक्सपीरियंस रहेगा वो कैसे समझेगा, यही बताते हैं। वो यहीं से दिमाग लगा देगा कि 3 2 5 है क्या है जी 6, तो यहीं पे कर देगा 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो एक साइड में 36 हो जाएगा, उधर 3 2 5 है 6, यानी 6 टोटल जो है से बिना टूटे हुए है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 6 के स्क्वायर हो जाएगा 36। अब इसका स्क्वायर किए, 3 के स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर 4 13, 13 कितना हो गया 14, एक 14 है क्या है 36 है। अगर काट दिए तो 2 से यहाँ 7 हो गया, कितना हो गया 18, कितना एक कमी हो गया जी, तो 11 के यहाँ कमी हो गया। यहाँ कितना एक कमी है जी, इतना एक कमी है, यानी इतना बटा इतना। जो पूछ रहा है से क्या करेंगे गुना कर देंगे, बिना टूटे हुए वाला पूछ रहा था। इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी समझने के लिए है तो आपको क्या करना है लिख लेना है। अब फिर कोशिश करना है कि 10 बार इसको प्रैक्टिस करके एकदम खोपड़ी के अंदर एकदम क्या करना है, एकदम ढुका लेना है इसको, उतना बार प्रैक्टिस करना है। हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा। कहता है किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। देखिए इस बार अनुक्रमानुपाती आ गया। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा है ना। दोनों क्वेश्चन, इसके पहले जो दोनों क्वेश्चन था उसमें 3 भाग था, इसमें क्या हो गया 4 भाग हो गया। तो 4 भाग से डराना नहीं है, 4 भाग में तोड़े, 8 भाग में तोड़े, है ना। हीरा उस दुकानदार का है, जितना मन हो उतना अपना तोड़ दे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो उसके टुकड़ों का भार 1:2:3:4 के अनुपात में क्या है था। यदि टूटने पर हीरे के कुल मूल्य जो है क्या है जी 70,000 रुपया की हानि हुई, डायरेक्ट इसमें कह रहा है हानि हुई, तो मूल हीरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। मूल हीरे का मतलब क्या है, यहाँ देखिए ये मूल्य ऐसे लिखा हुआ है और ये मूल्य ऐसे लिखा हुआ है। तो इस मूल्य का मतलब कि बिना टूटे हुए जब भार का स्क्वायर करेंगे
वो चीज़ आपको पूछ रहा है कि उसका मूल्य आपको क्या करना है, बताना है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 4 को, प्यारा प्यारा ऑप्शन। यहाँ देखिए 7 पर 4 जीरो रुपया, सॉरी यहाँ ए ऑप्शन देखिए 1 पर के जीरो है जी, 2 और 3 5 जीरो, बी ऑप्शन है 140 पर 3 जीरो, सी ऑप्शन है 150 पर 3 जीरो और डी ऑप्शन है 175 पर 3 जीरो। अब क्या यहाँ करना है, देखिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग, है ना। दूसरे रूप इसको क्या समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कोई दुकानदार जो है हीरा बेच रहा है जी, है ना। जब हीरा बेच रहा है तो यहाँ समझिएगा, अगर हीरा अगर बेच रहा है तो इसका हीरा कितना था, तो 1 2 3 3 6 6 4 कितना था, 10 था। अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो ऐसे 100 है, अगर ऐसे स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है जी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना 16। तो 16 और 9 कितना हो गया, अब स्क्वायर जोड़ रहे हैं तो 16 और 9 कितना 25, अब 25 और 4 29, 29 और 1 30, यानी ऐसे हुआ 100, ऐसे हो गया कितना 30, यानी हानि कितना का हो गया 70 का हानि हो गया, यानी उस दुकानदार को हानि हुआ। अगर वो चीज़ अगर डायरेक्ट अगर बेचता तो उसका क्या मूल्य था, 100 मूल्य था, और उसी को तोड़कर बेचा तो कितना मूल्य हो गया, 70 मूल्य हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, है ना, और आपके हेल्प से इसको हम बहुत ही तेज़ी में बनाएंगे। देखिए कैसे आप हेल्प कीजिएगा, कैसे करना है, यहाँ ध्यान दीजिए। हम क्या बताए थे, हम डायरेक्ट अब लिखेंगे, डायरेक्ट लास्ट वाला पॉइंट लिखेंगे। यहाँ हानि कितना हुआ जी, तो 7 पर कितना जीरो है जी, 1 2 3 1 4 जीरो, 1 2 3 1 4 जीरो, इतना हानि लिख दिए, है ना। यानी ये हानि कब हुआ, ये तोड़ने के बाद हुआ ना जी हानि, तो यहाँ लिख दिए। और तोड़ने पर हानि कितना हुआ, अब यहाँ से हम उसका निकाल देंगे। तो अभी आप लोग को बताएं कि अब इसको जोड़ते हैं तो 1 और 2 कितना 3, 3 और 3 कितना 6, 6 और 4 कितना 10, तो 10 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे 100 आ रहा है। ऐसे स्क्वायर कर रहे हैं, 4 का स्क्वायर किए 16, 3 का स्क्वायर किए 9, 16 और 9 25, 2 का स्क्वायर किए 4, 25 4 29 और 1 का स्क्वायर किए कितना आ गया 30, यानी ऐसे कितना आ गया जी 30। तो हानि कितना का हो गया, 70 का हानि हो गया। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इतना बटा कितना 70, और गुना क्या यहाँ कह रहा है कि मूल हीरे मतलब क्या, जो हम स्क्वायर किए थे, है ना, तो बिना टूटे वाला, तो बिना टूटे वाला कितना था 100, यानी इसमें गुना 100 का क्या निकालना है, आपको गुना करना है, और जो कट कुट के आएगा वो क्या हो जाएगा जी, इसमें आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या कीजिएगा आप लोग, बहुत जल्दी कर लीजिएगा। यहाँ 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और साथ साथ क्या हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 पर के जीरो, 1 2 1 3 है, यहाँ 2 5 0, 1 2 3 4 1 5 0, इतना के क्या हो गया, हानि हो गया। यानी आंसर कौन सा हो गया, पहला आंसर हो गया। तो आप लोग भी क्या कर लीजिएगा, बहुत ही इसको जल्दी बना लीजिएगा। अगर आज का क्लास, अगर आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो तुरंत लाइक कीजिए, और जो लड़के पहली बार हैं मेरा वीडियो आज देख रहे हैं वो कृपया करके आप पहले सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब इसलिए कर दें कि कोई भी न्यू वीडियो अगर हम डालें तो बिना रुकावट के, बिना परेशानी के वो आपके पास जो है पहुंच जाए। ऐसे आप लोग जानते हैं कि संडे छोड़कर डेली जो है 11 बजे के आसपास हम न्यू वीडियो डेली क्या करते हैं जी, डालते हैं, है ना। और फेसबुक पेज पर डेली एक क्वेश्चन डाला जाता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। तो आज का क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के अगले एपिसोड में मिलते हैं इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके बाय, नमस्कार।